अच्छा ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर ये मैंने बड़ा अच्छा लिंक सा बनाया हुआ है। ये लिंक मैंने आपके साथ इनका शेयर किया था। तो इसके अंदर जब हम कहते हैं ना कि देखो ये कुछ पैकेट्स हैं, पैकेट 0 1 2 3 4 अप टू 19, ये 20 पैकेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर वाला जो है वो सेंडर है, नीचे वाला रिसीवर है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से सेंड का बटन दबाऊंगा तो उसने क्या किया, एक पैकेट यहाँ से भेज रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो जब उसने यहाँ से पैकेट भेजा ना, तो ये जो येलो वापस आ रही है ना, ये क्या है, ये पढ़ो, एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट। ठीक हो गया। अच्छा फिर अब ये जो यहाँ पे रेड हो जाता है ना, इसका मतलब है ये पैकेट इधर रिसीव हो गया। अच्छा इसका अगर यहाँ पे बैक एंड पे ये जो सेंडर है, जैसे हमने उस दिन बातें की थी ना, एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है, ठीक है। तो इसमें अगर यस आप सर। देखो, आप इसमें देखो जब इसने ज़ीरो पैकेट जो है ना वो भेज भी दिया और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी वापस मिल गई है, ठीक है। अब मैं एक और कर रहा हूँ, सेंड न्यू का बटन दबाता हूँ, ये देखो अब वन जा रहा है। अब जब वन यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, ये पैकेट गया, अब इधर रेड हो इसको गया। वन रिसीव हो गया, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट वापस जा रही है। जैसे ही इसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई तो ये क्या हो गया, वन हो गया। अच्छा ये गौर से देखना ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पांच सेलेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ से सेंड का बटन दबाता हूँ 2 दफ़ा। अब देखो 2 पैकेट्स मैंने भेज दिए, ठीक है, पाइपलाइन में दोनों की एक्नॉलेजमेंट है। अब वो यहाँ से आ रही है, वापस आ रही है, ये देखो। अच्छा अब मैं यहाँ मैक्सिमम कितने भेज सकता हूँ, ये देखो 5 भेज सकता हूँ 5। एक टाइम पे। पाइपलाइन में 5 बैठे हैं। अब जब इनमें से किसी की आएगी ना एक्नॉलेजमेंट, देखो जैसे ही 4 की आएगी, देखो एक आगे मूव करेगा, ये देखो, समझ आ रही बात की। अब ये, यस सर। अच्छा ये अब आपको ऑप्शन क्या देता है, ये देखो यहाँ से मैंने एक पैकेट भेजा, 2 भेजे, इसको मैंने सेलेक्ट किया और किल कर। अब 9 वाला जो पैकेट है वो तो अब वैसे तो ये 10 अपनी तरफ से सेंड कर चुका है, 10 अपनी तरफ से सेंड कर चुका है, लेकिन यस। 10 इसको रिसीव भी नहीं हुआ और एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आई। नहीं तो हुआ। जब मैंने वापस सेंड किया, आप देखो अब उसने 11 सेंड कर दिया। अब गौर से देखो, उसने 10 नहीं सेंड किया, अब 10 बीच में से डिलीट मैंने कर दिया था ना। यस सर। अच्छा अब ये देखो, अब उसको फिर मैं सेंड करता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पे गौर से देखना है कि अब यहाँ पर जो 5 थे ना, उन 5 में से, ये देखो, अब इन 5 में से हमारे पास वो ख़त्म हो गया है, मतलब मैं अगले 4 की वापस एक्नॉलेजमेंट भी आ गया, 10 की नहीं आई, ठीक है। अब ये क्या, यस। अब अब ये देखो, अब अगर मैं यहाँ से सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो सेंड नहीं नहीं हो हो पा रहा। रहा, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर इसका एक टाइमर चल रहा होगा बैक एंड पे, ये आप देखो इसका ये ना, इसने काफ़ी देर खुद वेट किया और वापस 10 को सेंड कर दिया, समझ आइए। यस सर। अब देखो मैं फिर से करता हूँ, अब देखो यहाँ से मैं फिर भेजता हूँ। अब गौर से देखना, मैंने ये 16 को पॉज करता हूँ, ये चल, ये देखो अब यहाँ से जो 16 है ना, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको किल कर दिया, मतलब ये वापस इसको इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल गई, ठीक है। देखो ये अब आपको रन टाइम के ऊपर वो करना भी दिखा रहा है। अब देखो मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ ना, 18 भी सेंड हो गया, 19 भी सेंड हो गया। अब देखो यहाँ पर अब क्या होगा, अब अब देख लो माउस मेरा यहाँ आ गया, अब मैंने सेंड नहीं कर रहा। अब 16 एक थोड़े देर के बाद, अब वो वेट कर रहा है यार 16 की, भाई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अब थोड़ा टाइम के बाद उसने देखो 16 को खुद वापस रीट्रांसमिट कर दिया। यस सर। अब ये जो हमने अभी तरीका कार देखा है, इसके अंदर क्या है, उसने जो रिपीट किया है वो किसको रिपीट किया, 16 को। 16 को। इसको कहते हैं सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। हमने रिपीट किसको करना है, सिर्फ सेलेक्टिव एलिमेंट्स को रिपीट करना है, ठीक है। यस सर। अच्छा एक और ऑप्शन होती है, उसको भी देखते हैं।
ये कोड है, मतलब ये दो प्रोटोकॉल हैं इसी काम के, ठीक है। ये हमारे पास ये था सेलेक्टिव रिपीट, ठीक है। एक है ये गो बैक एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। हमें गो बैक। अच्छा, अब ये भी है तो वैसा ही। अब इसमें फ़्लो में फ़र्क देखना। ये देखो, ये मैंने 5 भेजे, ठीक है। इसको कहते हैं विंडो साइज़, ठीक है। हमारा विंडो साइज़ क्या है, 5 है। विंडो साइज़ यानी एक टाइम पर 5 जा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ से 2 को सिलेक्ट किया और 2 को किल कर दिया, ठीक है। अब देखो 1 की भी एक्नॉलेजमेंट वापस आ रही है। अब ये देखो, अच्छा ये देखो, ये जो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है वो कौन सी भेज रहा है? फिर से रिपीट करो, यस सर। फिर से रिपीट करते हैं, रीसेट करते हैं। अब गौर से देखना, यहाँ से जब ज़ीरो आया ना, अब जब इसको, अब ये अपन जो सेंडर है ना वो ऑर्डर में रिसीव कर रहा है। अब बात को समझना, जब उसको ज़ीरो मिला ना तो उसने ज़ीरो की एक्नॉलेजमेंट दी। जब 1 मिलेगा, अब गौर से देखो, अब जब 1 मिल रहा है ना तो उसने 1 की एक्नॉलेजमेंट, जो येलो वापस जा रहे हैं ना उस पर गौर करो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखना, मैं यहाँ से, अब मैं इसको करता हूँ पॉज। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने किल कर दिया। याद रखो 4 को मैंने किल कर दिया और 6 को भी मैं किल कर दिया, ठीक है। अब गौर से देखो, अब गौर से देखो, यहाँ से इसने रिटर्न क्या किया। अब क्योंकि इधर से 3 तो उसको 3 जो था वो मिल चुका है, 4 नहीं मिला, रिसीवर को 4 नहीं ना मिला। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे रिसीवर को जो मिला था वो क्या मिला था, 5 मिला था। लेकिन वो जब यहाँ से वापस एक्नॉलेजमेंट दे रहा है तो किसकी एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, 3 का। 3 का। अब वो कह रहा है भाई मुझे 3 मिला है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर पे अगर आप गौर से देखो तो वो कहेगा मुझे 3 मिल गया भाई, मुझे 3 मिल गया। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि मुझे 5 मिल गया। क्यों? क्योंकि जो उसको अभी पैकेट्स मिले हैं वो ऑर्डर में नहीं है। उसको पहले 4 मिलना चाहिए था ना, 4 मिला ही नहीं। यस सर। उसको क्या मिला है, 5 मिल गया। अब जब उसको 5 मिला तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे हाँ 5 मिल गया, उसने कहा नहीं भाई मुझे 3 मिला है अभी तक, मुझे 4 नहीं मिला। बात समझ आ रही है? यस सर। अब इस केस में, अब वो इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा, इसको अपने पास यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा कि 5 मिल गया है। अब यहाँ देखो, इवन उसको 6 नहीं मिला तो 7 के अगेंस्ट भी उसने क्या रिटर्न किया। अब यहाँ पे देखते जाओ, 3। अब मैं फिर 8 सेंड कर रहा हूँ। अब ये जो विंडो बनी हुई है देखना, ये आगे अभी नहीं शिफ्ट होगी। कब तक नहीं शिफ्ट होगी, जब तक इनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती। अब इनमें से किसी यस की सर। भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। समझ आ रही है? अब देखो ये, अब यस सर। अब टाइमर चल रहा है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। अब टाइमर चल रहा है, थोड़ी देर बाद वो कितने एलिमेंट्स को रिपीट करेगा, मतलब रीस ट्रांसमिट करते हुए। अब देखते रहते हैं हम, थोड़ा ये देखा, अब इसने कितने एलिमेंट्स को रिपीट किया है, 5। पाँचों को। इसको कहते हैं गो बैक एन। जितना भी आपका एन से मुराद विंडो साइज है, सही है। तो इसमें एन हमारा 5 था तो उसे पाँचों को रिपीट किया। अब जबकि इस वाले केस में गौर करेंगे, अच्छा अब ये सेलेक्टिव रिपीट में अगर मैं देखूं, इसमें देखो, जब मैं यहाँ से ये सेंड कर रहा हूँ, अभी देखो मैं यहाँ से 2 को डिलीट कर देता हूँ। अब गौर से देखना कि जब ये रिटर्न करते हैं ना तो क्या क्या एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, यहाँ पे देखो। अब हालांकि इसको 2 नहीं मिला, इसको 3 मिला है ना, तो इसने 3 का
एक्नॉलेजमेंट भेज दी यार मुझे 3 मिल गया, यस सर। ठीक है। जबकि जो ये जो 4 है उसकी भी उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी है। अब देखो, अब यहाँ पर उसने जो एक्नॉलेजमेंट है उसके मुताबिक 3 और 4 को अपडेट भी कर दिया। अब गौर से देखो, अगर मैं यहाँ पे अभी ये 5 भी सेंड कर दिया, 6 भी कर दिया, अब टाइमर भी चल रहा है, अब जो है वो टाइमर भी चल रहा है। हालांकि देखो अभी 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, लेकिन उसने अपने पास 5 और 6 को अपडेट कर दिया। अब यहाँ से देखना, अब टाइमर गुजरा, अब वो कितने को रिपीट करेगा? सिर्फ 2 को। सिर्फ 2 को रिपीट करेगा। इसीलिए इस प्रोटोकॉल को कहते हैं सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। यानी सारे नहीं होंगे, बट जो सेलेक्टिव है, देखो 2 मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, वो टाइमर ख़त्म हुआ, वो थोड़ी देर वेट कर रहा होता है, ठीक है। थोड़ी देर वेट करने के बाद वो कहता है अच्छा है यार बस ठीक है, सही है। यस सर। तो अब वो कहता है हाँ डन हो गया। समझ आ रही है बात की? तो ये यस सर। अच्छा, अब अच्छा एक और इंटरेस्टिंग गेम होती है, अब वो क्या होती है? अच्छा ये जब ज़ीरो के अगेंस्ट एक्नॉलेज, अच्छा यहाँ पर ना मैं कहने को तो कह रहा हूँ, अब समझना, यहाँ से जो पैकेट आ रहा है ना, उस पैकेट पे लिखा हुआ है, ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए आ रहे हैं ना, दैट्स कॉल्ड सीक्वेंस नंबर। उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस नंबर। अच्छा अब मज़े की बात देखो, अब यहाँ से इसने अपने पास पैकेट्स अपडेट कर लिए हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ये एक्नॉलेजमेंट नंबर को किल कर देता हूँ। जो एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट है ना, वो मैंने किल कर दिया। ये भी तो हो सकता है ना। यस सर। अब देखो, अब इसको तो नहीं पता ना, जो सेंडर है, कि 2 उसको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। यस सर। अब ये वेट करेगा, अब ये क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। वे अब ये वो उसके पीछे क्या लगा हुआ है? अच्छा वेट को हम क्या कहते हैं? टाइमर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, अब वो जैसे ही उसका टाइमर कंप्लीट हुआ, उसने क्या किया? 2 को रीट्रांसमिट कर दिया, सही है। अच्छा अब ये, यस सर। अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्योंकि ये एनिमेशन है तो इसके अंदर वो क्या कहता है कि देखो अब गौर से, कि यहाँ से जब वो 4 भेजता है ना, ये इसके ऊपर सीक्वेंस नंबर लिखा हुआ है 4। अच्छा जब रिपीट, अच्छा इसकी जब एक्नॉलेजमेंट आ रही है ना, उसके ऊपर भी 4 लिखा हुआ है। यहाँ ये बताना चाह रहा है कि मैं 4 की एक्नॉलेजमेंट आ रही है। किसकी आ रही है? 4 की एक्नॉलेजमेंट आ रही है। लेकिन जो एक्चुअली नंबर लिखा हुआ होता है जो पैकेट के अंदर, अब जो पैकेट होता है TCP, अच्छा अब अगर आप TCP का हेडर देखोगे ना, ठीक है, यानी उसके जो ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये उसका प्रोटोकॉल है TCP। अब TCP जो हमारे पास आ रहा है, उसके अंदर अगर आप गौर से देखो ना, तो ये वाली फील्ड्स होती हैं, ठीक है। अब यस। अच्छा एक क्या है? सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये तो क्लियर है ना। यस सर। अच्छा अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, सीक्वेंस नंबर, और एक था एक्नॉलेजमेंट नंबर, यस सर। ठीक हो गया। अच्छा फिर ये कुछ फ्लैग्स हैं। अच्छा ये पता नहीं विंडो क्या आ रही है, विंडो की भी विंडो साइज। हाँ, ये जो अभी हमने यहाँ पे ये जो विंडो साइज़ 5 रखा हुआ है, ये यस कैसे, सर। ये कैसे पता चलता है कि कितने पैकेट्स जा सकते हैं? वो इसके अंदर एडवर्टाइज हो रहा होता है, भाई मैं इतने पैकेट रिसीव कर सकता हूँ या मैं इतने पैकेट सेंड कर सकता हूँ, या जो आपकी, वो भी हम बाद में देखेंगे कि जो जिस नेटवर्क से जा रहा है उसकी कैपेसिटी क्या है। तो खैर ये बात समझ आती। यस। सो ट्रांसपोर्ट लेयर के, अगर हम हेडर के अंदर जाएं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम था? एक थी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट के नंबरों की वजह से, ठीक हो गया। अच्छा फिर हमारे पास आ जाता है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर का दूसरा काम क्या था? उसका काम था रीट्रांसमिशन। अब उसे कैसे पता चलता है कौन सा पैकेट ट्रांसमिट हो गया है, कौन सा पैकेट रिसीव हो गया है, कौन से पैकेट को रीट्रांसमिट करना है? तो वो पता चलता है हमें सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर से, ठीक है, सही है। अब उसमें कितने रिपीट करने हैं, इसके 2 प्रोटोकॉल्स हैं, ये TCP के अंदर ही हैं।
एक है गो बैक एन, वो कहता है यार जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं ना मिली। अब यहाँ पे गो बैक एन में देखो, गौर से देखना, यहाँ से मैंने ये पैकेट्स भेजे हैं ना, अब मैं यहाँ से 10 को डिलीट कर देता हूँ। अब 11 के अगेंस्ट वो क्या भेज रहा है, 12 के अगेंस्ट देखना क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेज रहा 10, है, 9 भेज रहा है ना। 9, मतलब वो 9, वो कहता है मुझे 9 9 मिल गया, 9 मिल गया। उसने 10 11 जो बीच में 11 12 मिले भी थे तो उसको उसने कंसिडर ही नहीं किया कि मिला है। सही है, yes sir, बात समझ आती है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जब थोड़ी देर, अब ये टाइमर चल गया, अब इसके बाद उसने कितने रिपीट किए, एन 3 एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स रिपीट कर दिए। जितने भेजे थे। जितने भेजे हुए थे वो सारे उसने रिपीट कर दिए। वेयर एज इन केस ऑफ सेलेक्टिव रिपीट, अगर आपने कुछ भेजे हैं और उसमें से फॉर एग्जांपल ये ये किल हो गया, 5 किल हो गया। अब जब वो रिपीट करेगा ना, अब यहाँ पे देखो रिसीवर ने भी अपने पास ये लिख दिया कि भाई ये मुझे मिल गए हैं, ठीक है, सही, इसे कहते हैं बफर कर लिया उसने। अब यहाँ पे देखो रिपीट कौन से होंगे, सेलेक्टिव, 5 और 8 रिपीट होंगे, 6 और 7 रिपीट नहीं होंगे। नहीं हो। अच्छा, अब मैं जो इम्पोर्टेंट बात कर रहा था वो ये थी कि एक्चुअली जब ये पैकेट आ रहा है ना, तो जैसे जो 5 वाला आ रहा है, इस पैकेट पे जो सीक्वेंस नंबर लिखा था वो क्या था, 5। लेकिन ये जो वापस रिपीट में जो पैकेट आ रहा है ना येलो वाला, ये कौन सा पैकेट है, एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट है, ठीक है। इसके अंदर 5 नहीं लिखा होगा, इसके अंदर एक्चुअली 6 लिखा होगा। अभी यहाँ पे वो समझाने के लिए उसने कहा है कि अच्छा जी ये एक्नॉलेजमेंट आ रही है, 5वें की एक्नॉलेजमेंट आ रही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली 5वें की एक्नॉलेजमेंट होती क्या है, 5वें की एक्नॉलेजमेंट ये होती है कि वो जब पैकेट के अगेंस्ट रिप्लाई करेगा ना, तो उसके अंदर लिखा होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर 6। अब इस बात को समझना, वो मैं कहता होता हूँ कि ये जो है ना सास बहू है, ये बहू ने कोई काम किया, सास उसको एक्नॉलेज नहीं करेगी कि इसने ये काम कर दिया, वो बल्कि कहेगी जब इसने ना इसको भेजा ना 5, तो सास जो यहाँ से रिप्लाई करेगी वो क्या करेगी, हाँ मुझे अब 6 दे दो, 6 दे दो, 6 दे दो। अब 6 दे दो का क्या मतलब है, हेलो, कि 5 पहुंच गया है और 5 अगला पहुँच भेजो। गया है, 5 पहुँच गया है, अगला भेजो। समझ आ रही है बात की। तो जब वो रिप्लाई में आपको ये कह रहा होता है ना, ये जिस पे गो बैक एंड में, कि भाई मुझे 5 चाहिए, मतलब उसको 5 मिल गया, तो रिप्लाई में वो लिखेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट नंबर जो देगा ना वो क्या देगा, 6, कि भाई मुझे 6 चाहिए। वो ये नहीं कहता कि मुझे 5 मिल गया, कहता है मुझे 6 चाहिए। यस सर। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर अक्सर पेपर में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। अब मेरा समझना है इस बात को कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये बड़ी मशहूर ज़माना इस तरह के सवाल होते हैं जी, वो एम भी बनाया हुआ है मुश्किल। अच्छा देखो जो यहाँ से पैकेट आ रहा है ना ये, ठीक है, एक पैकेट यहाँ पे है। अच्छा मैं सीक्वेंस नंबर ऊपर लिखूँगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर नीचे लिखूँगा, ठीक हो गया। यस। अच्छा अब ये जो पैकेट गया ना, इसका सीक्वेंस नंबर था 100, क्या था, 100। अब जब यहाँ मिल गया उसके बाद ये रिप्लाई करेगा ना, यस। अच्छा उसने रिप्लाई किया, अब इधर उसने कोई डाटा नहीं भेज रहा, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। अब बताओ एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या, 101। एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा 101। अच्छा 101 क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने ये अज्यूम किया है कि जो पैकेट गया ना इसके अंदर सिर्फ 1 बाइट का डाटा था। कितनी बाइट्स का डाटा यस सर। था, 1 बाइट का। अच्छा जब इसको एक और पैकेट मिल गया, इसने यहाँ से एक और पैकेट भेजा। अब याद रखना इसका सीक्वेंस नंबर है 101, एक। लेकिन इसके साथ डाटा है 10 बाइट्स का, ठीक हो गया। चलो अभी आसानी के लिए मैं यस सर। कह इस अच्छा आसानी के लिए चलो मैं कह देता हूँ 2 बाइट्स का। चलो अब 1 बाइट का डाटा यस नहीं सर। है, 2 बाइट्स का डाटा है। अब बताओ ये रिप्लाई में सिर्फ एक्नॉलेजमेंट, 103।
तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, जो सीक्वेंस वन नंबर जीरो थ्री। लास्ट था 101 प्लस 2 यानी 103। क्योंकि देखो इसको, अब इस चीज़ को हम ज़रा समझते हैं। 103, ज़बरदस्त, आपने बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर दिया। देखो आपके पास ये फॉर एग्जांपल एरे में डाटा पड़ा है, ठीक है। जब आपने पहली दफ़ा भेजा ये क्या था, 100 था, पहले एक बाइट भेजी थी ना 100। तो ये अब इसके बाद कौन सी एक्सपेक्ट कर रहा था, 101। अच्छा अब यस। फिर आपने यहाँ से पैकेट भेज दिया 101 और 102 वाला, दो पैकेट, दो गए ना इसके अंदर, दो बाइट्स का डाटा है। तो 100 यस। 101 वाला भी चला गया, 102 वाला भी चला गया। अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, 103 वाला। तो इसने जब रिप्लाई लिखा तो उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा 103। क्लियर होगी बात। यस सर। बस इतनी सी बात है यार। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो हम अगली क्लास के अंदर इसकी कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करूँगा, बल्कि वो मैं आप लोगों को आज भेज दूँगा। आपको जो समझ आती है ना उसके मुताबिक सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर लिख के उसे वापस आपने इसको फिल करना है, ठीक है। अच्छा यस दूसरा, सर। अच्छा दूसरा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, उस दिन ये जो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, ये आपने आपको 100% क्लियर होनी चाहिए जिस दिन आपका ये कोर्स कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहे हैं जी, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी, अभी तुम पूछ भी रहे थे मुझसे बात, उस पर ऑफलाइन हमारी हो रही थी कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ बिलीव। जिसका सेल्फ बिलीव ज़बरदस्त है, अब वो क्या है, फिर मैं कहूँगा विराट कोहली, धोनी, ये क्या है, इनमें क्या कमाल था। और पाकिस्तान, सेल्फ बिलीव। और पाकिस्तान में देखो तो इमरान खान, ही हैज़ सो मच सेल्फ बिलीव कि यार आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। नाउ दिस इज़ समथिंग, यस। ये जो लेजेंडरी लोग होते हैं ना, इनमें कमाल क्या होता है, ये थोड़े से क्रैक होते हैं। दे बिलीव दिस थिंग कि भाई ये दुनिया को नहीं सोचते हैं कि यार दुनिया क्या सोचेगी। दे बिलीव कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। वो हार का नहीं सोचते, वो जीत का सोचते हैं। अभी कल हमारा मैच है ना इंडिया के साथ, अभी अगर आप मीडिया को देखोगे तो मीडिया पे डिस्कशंस क्या चल रही होंगी, ओ नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं जीत सकता, पाकिस्तान नहीं जीत सकता। तो यस सर। अब ये साइकोलॉजिकली आपके प्लेयर्स को वो किया जा रहा है कि यार तुम नहीं कर सकते, यू कांट, मतलब उनकी वो जो सेल्फ बिलीव है ना उसको ख़राब किया जा रहा है। दैट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर, ठीक है। एंड जो आप इंडियन टीम प्लेयर्स हैं वो उनको कह रहे हैं हाँ इनको तो हराना मसला ही है। यस उस चक्कर में बाज़ का वो ओवर कॉन्फिडेंस भी मरवा देता है बंदे को, बट सेल्फ बिलीव हो ना तो यार मैं कर सकता हूँ, तो वी कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। अच्छा देखिए जी, अब हम, व्हाट हर्ट्स मोर, द पेन ऑफ हार्ड वर्क और द पेन ऑफ रिग्रेट। यकीन करो, अब जो मेरी एज होगी है तुमसे साल ही बड़ा हूँ, बट जो भी मेरी एज है, जो आपने हार्ड वर्क किया होता है ना उसका दुख नहीं होता, लेकिन जो आपने ना कोशिश नहीं की होती ना उसका दुख ज़्यादा सख्त होता है, ठीक है। कोशिश करें। अच्छा जी अब ये, यस सर। अच्छा ये देखिए ये स्लाइड्स हैं कोर्स की, बुक की स्लाइड्स हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ना एक बंदा है, ये एक कंप्यूटर के साथ, मतलब उसका जो कंप्यूटर है एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा फिर वो जब कनेक्ट होता है और उसने ये कोई वेबसाइट है, ठीक है, गूगल की वेबसाइट है google.com, वो ओपन कर रहा है। तो बैकएंड पे क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल इस्तेमाल होंगे, ये उसकी थोड़ी सी आपको आइडिया दे रहा है, ठीक है। हम इस सारी चीज़ों को एक्चुअली इनडायरेक्टली पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा एनिमेटेड नज़र आएगा, बड़ी अच्छी किसी ने स्लाइड बनाई हुई है, तो उसको देखते हैं। ये देखें अब इस बंदे ने ब्राउज़र पे गूगल ओपन करना है, तो क्या होगा, सबसे पहले वो पीसी जब कनेक्ट करेगा तो सबसे पहले क्या चाहिए उसे, ये गूगल का पेज वेब सर्वर यहाँ पड़ा हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले उसे पीसी जब कनेक्ट करना है तो सबसे पहले कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा, DHCP। DHCP प्रोटोकॉल चलेगा। अब DHCP का एक पैकेट जाएगा और वो किधर गया, ये देखो,
ये DHCP, ये जो आपका प्रोटोकॉल है ना, ये सॉरी राउटर। राउटर है, इसके ऊपर DHCP रन हो रहा होता है। तो ये आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट गई, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट होती है, वो वापस आती है, और ये इसको क्या क्या उसने दे दिया, राउटर का आईपी एड्रेस, और अपना आईपी एड्रेस और और राउटर का मैक एड्रेस। ना ना ना, मैक एड्रेस ये नहीं देता। आपका आईपी एड्रेस ज़बरदस्त, राउटर का आईपी एड्रेस ज़बरदस्त जिसको हम गेटवे कह रहे हैं, तीसरा था DNS का आईपी एड्रेस। यस। ठीक हो गया। अच्छा, यस सर। अब अब बिफोर से, अब इसने रिक्वेस्ट सेंड करनी है google.com को कि भाई मैं तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहता हूँ। तो उसको कहते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू वो करेगा। लेकिन ये करने के लिए क्या ज़रूरी है, उसके पास अपना IP भी आ गया, DNS का IP भी आ गया, गेटवे का भी IP आ गया। अब उसको क्या चाहिए, उसे गूगल डॉट डेस्टिनेशन। कॉम का आईपी एड्रेस चाहिए। लेकिन क्या गूगल डॉट कॉम का उसके पास आईपी एड्रेस है? अभी नहीं है। तो अब यहाँ से वो क्या करेगा, DNS की एक क्यूरी लगाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जब, अब ये यस सर। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे अब गौर से देखना। अब जब उसने DNS की क्यूरी लगानी है, तो DNS कहाँ पड़ा हुआ है? सर्वर पर। वो DNS सर्वर जो है वो आपके नेटवर्क के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो नेटवर्क से बाहर होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी गौर से देखना, DNS की जब क्यूरी चलेगी, अच्छा DNS के नीचे देखो, जो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है वो UDP है। ये क्यों है हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके नीचे IP है, फिर इथेरियम है, इथेरियम कह रहा हूँ, देखो ना, बिटकॉइन वगैरह की कर करके ना, ईथरनेट है, और फिर फिज़िकल लेयर है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर गौर से देखना कि यहाँ पे DNS के लिए, DNS से उसने बात करनी है, तो पैकेट कहाँ जाएगा, नेटवर्क से बाहर जाएगा। जब पैकेट नेटवर्क से बाहर जाता है, तो जब यहाँ पर पैकेट होगा तुम्हारे पास, वहाँ से किधर जाना है, राउटर तक जाना है उसने। तो फिर राउटर से आगे दूसरे राउटर पे जाएगा, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर पे, तीसरे राउटर से फिर DNS सर्वर तक जाएगा। ये बात समझ है। ये अब उसको क्या चाहिए, उसको राउटर का क्या चाहिए, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस चाहिए। अब राउटर का उसके पास क्या मौजूद है, आईपी एड्रेस मौजूद है। आईपी। वो कहाँ से आया था, ये जब अभी हमने यहाँ पे DHCP चलाया था, तो DHCP का जब प्रोटोकॉल यस सर। चला था, तो उसने क्या किया था, उसने आपको क्या दे दिया था, आपका अपना आईपी एड्रेस, गेटवे का आईपी एड्रेस और DNS का आईपी एड्रेस। ठीक हो गया। इसने ये तो दे दिया। अब जब आपने यहाँ पे बात करनी थी, तो आपने पहले DNS से बात करनी है। DNS नेटवर्क से बाहर है, तो नेटवर्क से बाहर निकलने के लिए आपको जब पैकेट, अब किसको पैकेट देना है, अब आपको पैकेट देना है राउटर को। तो राउटर का आपको क्या चाहिए, नेटवर्क आई, सॉरी, मैक आईडी, मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस कैसे आप निकालते हैं, आईपी एड्रेस आपके आर्प से। पास है आर्क के थ्रू। तो अब यहाँ पे देखो, DNS की क्यूरी चलने से पहले बीच में रुक गई, और उसने आर्प चलाया, आर्प की क्यूरी चली। ठीक है। आर्प की क्यूरी ने रिप्लाई दिया, उससे उसको क्या मिल गया, मैक एड्रेस। किसका, गेट राउटर का। राउटर का। अब जो वो यहाँ से पैकेट लगाएगा, उस पैकेट में जो मैक एड्रेस लगेगा, वो सेंडर का लगेगा, यानी इस PC वाले का, और जो डेस्टिनेशन होगा वो किसका होगा, राउटर का। राउटर का। ठीक हो गया। यहाँ से अब ये पैकेट यहाँ से यूँ गया, देखो इधर गया, इधर इसने यहाँ से फिर जो क्यूरी है वो आगे फॉरवर्ड हो रही है, ये डिफरेंट राउटर से होती 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 DNS सर्वर तक आ गई। ठीक हो गया। अब जब वो इस DNS सर्वर तक आई, अब गौर से देखें, DNS सर्वर ने उस क्यूरी को पढ़ा, और क्यूरी को पढ़ने के बाद उसने क्या दे दिया, ये यहाँ से रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई करेगा, ये बीच में से, यहाँ से जब रिप्लाई करेगा, यूँ पैकेट आएगा, वापस इसके पास आएगा, और अब इस बंदे के पास क्या आ गया, गूगल वालों का, ब्राउज़र का गूगल वालों का आईपी आईपी एड्रेस है। एड्रेस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करेगा, अब यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल चल रहा है। HTTP प्रोटोकॉल क्या है, ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है।
इसके नीचे जो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, टीसीपी। ठीक है। TC अब यहाँ से एच क्या करेगा, ये देखो ये कुछ लिखा हुआ है सिन, ये बेसिकली सीक्वेंस नंबर्स पे चल रहा है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले गूगल से पूछेगा बजानी तेरे से बात हो सकती है, गूगल कहेगा हाँ जी हो सकती है बात, फिर गूगल इसको रिप्लाई करेगा। अब ये देखो इसमें क्या आ रही है, सिन एंड एक्नॉलेजमेंट, यानी सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये क्या है मैं बताता हूँ। ये इस तक जाएगी, फिर ये इसको रिप्लाई करेगा हाँ ओके, और ये इसको क्या भेजेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है। इसको कहते हैं 3 वे हैंडशेक। अच्छा, अब इसको परमिशन मिल गई, गूगल ने उसको क्या कह दिया, हाँ जानी बात कर सकते हैं। अब ये एच की रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मेरे पास ये पेज ओपन कर दो। अब वो अपने जो वेब सर्वर है, उस सर्वर क्या होता है, पीसी ही होता है उसके, और वेबसाइट क्या होती है, पेजेस ही है ना, उसमें से जो वो आपने पेज मांगा है वो वाला पेज उठाएगा एक फोल्डर में से और आपको वो पेज भेज देगा, और यहाँ पर आप वो पेज को ओपन करेंगे और ये आपके पास। ठीक हो गया। अब इसमें गौर से, yes अच्छा अब इसमें गौर से देखिए, जो एच है उसने क्या यूज़ किया है, टीसीपी। टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक टीसीपी है, एक यूडीपी है। एचटीटीपी क्या यूज़ करता है, जब हम एचटीटीपी वाला काम करें, यानी कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए, हमें वो जो भी कुछ डाटा पड़ा हुआ है, अगर वो पैकेट दरमियान में कहीं ड्रॉप हो जाए, यहाँ कहीं ड्रॉप हो गया वो पैकेट, तो क्या हम चाहेंगे ना वो दोबारा से ओपन हो, वो पे मतलब वो पैकेट दोबारा से yes रिट्रांसमिट हो। रीट्रांसमिशन कौन करता है, टीसीपी करता है, TC यूडीपी नहीं करता। retransmission करता हाँ, तो इसलिए एच ने क्या यूज़ किया, ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा हेडर इस्तेमाल किया, टीसीपी वाला हेडर इस्तेमाल किया। जबकि अगर आप गौर से देखो, अब फिर पीछे जाते हैं, हमने जो शुरू में यूज़ किया था वो क्या यूज़ किया था, सबसे पहले हमने क्या प्रोटोकॉल यूज़ किया था, डीएचसीपी। अब देखो डीएचसीपी क्या यूज़ कर रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, UD यूडीपी इस्तेमाल कर रहा है। क्यों, क्योंकि यार वो कह रहा है मैंने सिर्फ इससे पूछना है ना। अब टीसीपी ने क्या करना है, अब देखो जब हम टीसीपी की बात करते हैं ना, तो टीसीपी में ये देखो कि जब उसने एक्चुअली इससे बात करनी थी ना, डाटा जो ट्रांसमिट होना था, डाटा ट्रांसमिट होने से पहले ये देखो एक उसने सिन का पैकेट भेजा, ठीक है, जिसको हम 3 वे हैंडशेक कहते हैं। फिर इसने यहाँ से इसका रिप्लाई करेगा, ये कहेगा हाँ जानी मैं बात कर सकता हूँ, और ये उसको वापस रिप्लाई करेगा, फिर ये उसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अब जब ये पहले ये 3 पैकेट्स यूँ ट्रांसमिट हो जाएंगे, उसके बाद एक्चुअल डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, yes sir टीसीपी में। अब और जब ये आपस में कनेक्शन ख़त्म भी करेंगे ना, तो भी ये पैकेट्स भेजेंगे, मतलब जब हमारा कनेक्शन टर्मिनेट होगा उस टाइम भी आपस में पैकेट्स की वो होगी, ट्रांसमिशन होगी कि अच्छा यार मैं ख़त्म कर रहा हूँ, हाँ तुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, ओके टाटा बाय बाय, फिर वो गेम होगी। लेकिन अगर अगर हम यूडीपी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखो अब यूडीपी में ये काम नहीं होता। अब देखो डीएनएस सर्वर है ना, डीएनएस से आपने सिर्फ इतना पूछना है, यार बता यार इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो पहले उससे पूछें हाँ भाई आपसे बात हो सकती है, वो क्या हाँ हो सकती है, वो क्या ओके अच्छा बताओ इसका आईपी एड्रेस क्या है, वो उसको बताएगा, फिर उसके कहा ओके जाऊँ हाँ जाऊँ। ओ भाई यार एक बंदे से आपने छोटी सी बात पूछनी है, उससे कोई बड़ी लंबी कन्वर्सेशन नहीं करनी, तो उसके साथ इतनी लंबी ताल्लुकात बनाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पर आप पहले एक, आप देखो उसके आपका और डीएनएस के दरमियान जो एक्चुअल पैकेट ट्रांसमिट होना है वो एक पैकेट है। आपने उसको कहना है इसका आईपी बता, वो आपको उसका आईपी बता देगा, ख़त्म कहानी। yes sir अब आपका जो एक्चुअल काम है वो एक पैकेट का है। ठीक है, अब उसके लिए आप पहले 3 वे हैंडशेक करें, एक पैकेट गुजारें, उसके बाद फिर 2 पैकेट्स और गुजारें। यार क्या ये कोई अक्लमंदी का काम है? ठीक है, ये अक्लमंदी का तो काम yes sir नहीं है ना। देखो no वो पंजाबी में कहते होते हैं दाढ़ियों दाढ़ी नालों मुच्छा ज़्यादा लंबियाँ हो गई।
ठीक है। तो बाज़ का मूछे बाज़ लोग की ना, मतलब जो चीज़ नहीं चाहिए वो हम उसको ज़्यादा लंबा कर लेते हैं, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। अब देखो ना, डीएनएस क्यूरी में आपको सिर्फ एक पैकेट चाहिए, आपने उसको कहना है ये इसका आईपी बता, वो आपको बता देगा। अब उससे पहले मैं 3 वे हैंड शेक करूँ, फिर उसके बाद वो करूँ, तो एक छोटी सी क्यूरी के लिए इतनी ज़्यादा पैकेट ट्रांसमिट नहीं करने। तो उस जगह पे सर डी क्वेश्चन है एक। जी जी। सर अगर एक ही पैकेट ना पहुंच पाए डीएनएस तक फिर? वेरी गुड, इसीलिए आप रिफ्रेश का बटन दबा देते हैं, यस सर। तो फिर वो आ जाता है। सो इसीलिए वो काम है ना। तो इसलिए अब देखो वहाँ पे आप रीट्रांसमिशन खुद कर लेते हो। तो अब यूडीपी क्या यूज, डीएनएस क्या यूज़ कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। अब डीएनएस क्या है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक है यूडीपी, टीसीपी और भी हैं, लेकिन अभी तक के लिए इस कोर्स में टीसीपी एंड यूडीपी। तो डीएनएस क्या यूज़ करता है? यूडी अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और हमने प्रोटोकॉल देखा था, डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या यूज़ करता है यूडीपी। जी? यूडीपी। अगेन क्यों यूडीपी इस्तेमाल कर रहा है यार, उसने आपसे कहना है भाई मुझे आईपी एड्रेस दो, आपने आईपी एड्रेस दे देना। अब उससे लंबी कहानियाँ बनाना, जी आपसे बात हो सकती है, अच्छा वो कहेगा हाँ हो सकती है, अच्छा आप भी कर लें, ओके थैंक यू। मतलब भाई जिससे छोटा काम है ना, उससे फजूल के पैकेट्स ट्रांसमिट नहीं करने। ठीक है। आप अगर रोड पे जा रहे हैं किसी से, आप पूछें अच्छा यार ये हाउस नंबर फ़लाँ कहाँ है, तो आप ये थोड़ी करते हैं, हाँ जी क्या हाल है आपका, क्या नाम है, आपसे बात हो सकती है, अच्छा आप कैसे हैं, क्या, वो भाई इतनी लंबी नहीं होती। अच्छा मैं जाऊँ अब ये तो फजूल बात होगी ना, आपसे पूछेंगे यार ये किधर जाने, इस तरफ जाने का रास्ता क्या है, बस इतना पूछेंगे, आगे निकल जाएंगे। ठीक है। वैसे सलाम दुआ कर लेनी चाहिए, लेकिन उतनी लंबी थोड़ी होती है कहानियाँ। ठीक है। समझ आ रही है? यस सर। तो ये जी आपको अब समझ आ रही है। अच्छा, ये जो हम बनाया ना, ये इसको कहते हैं प्रोटोकॉल स्टैक। तो डीएनएस का प्रोटोकॉल स्टैक क्या है? एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल है? डीएनएस। डीएनएस। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन है? यूडीपी। नेटवर्क लेयर पे आईपी। डाटा लिंक लेयर पे ईथरनेट। ठीक है। समझ आ रही बात की? तो अब ये, यस सर। अच्छा अब ये जो हम 3 वे हैंडशेक करते हैं उसमें देखो होता क्या है, अब गौर से समझना 3 वे हैंडशेक में क्या होगा। 3 वे हैंडशेक में यहाँ से एक पैकेट जाएगा। ठीक है। अब याद रखना ये अपना सीक्वेंस बताता है, ये अगर ये कोई एक्नॉलेजमेंट दे रहा होता तो ये करता। इसने कहा जी मेरा सीक्वेंस नंबर शुरू होगा 100 से। किससे? 100 से। अब इस पैकेट में अभी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अब ये भी जो भेजेगा ना, ये बताएगा अच्छा इसने इसकी एक्नॉलेजमेंट देनी थी। अब एक्नॉलेजमेंट उसने क्या दे दी, अभी मैं फॉर टाइम बीइंग समझाने के लिए कह रहा हूँ, उसने 101 दे दी। क्या दे दी? वन जीरो। 101। ठीक हो गया? अच्छा यहाँ तक बात समझ आती? यस सर। अच्छा अब ये जब था ना, इसने भी बताना था कि मैं भी जो आपको पैकेट भेजा करूँगा ना, अगर मैं उन पैकेट्स में अपना कुछ डाटा डालूँगा तो मेरा सीक्वेंस नंबर कहाँ से शुरू होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसने कह दिया मेरा सीक्वेंस होगा 900 से शुरू। कहाँ से? 900 से। फिर इसने इसको एक्नॉलेजमेंट का एक पैकेट फेंका, या अच्छा यहाँ सॉरी शिट, पहला पैकेट यहाँ से आया, इस पे एक सीक्वेंस नंबर होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर। फिर यहाँ से एक पैकेट जाएगा, फिर यहाँ से एक पैकेट। इस पैकेट में भी एक सीक्वेंस नंबर होगा, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। इसमें भी एक सीक्वेंस नंबर होगा, इसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। याद रखना है सीक्वेंस नंबर वो नंबर होता है जो आप अपने डाटा के मुतालिक देते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर ये होता है कि आप जो दूसरा पार्टी है उसका आपको कौन सा सीक्वेंस नंबर रिसीव हो चुका है, उसके अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट होती है। बात समझ आ रही है? यस। तो इसका सीक्वेंस नंबर था फॉर एग्जांपल 100। तो इसका जब रिप्लाई आएगा तो इस रिप्लाई के अंदर वो क्या दे देगा? 101।
समझ आती है बात? अच्छा, ये अब जब ये एक्नॉलेजमेंट भेज रहा था ना, तो उसी एक्नॉलेजमेंट के अंदर ही वो अपने ही सीक्वेंस नंबर भी भेज देगा, और उसका फॉर एग्जांपल सीक्वेंस नंबर है 200। कितना है? 200। अब yes, जब ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो भेज देगा 201। बात समझ आ रही? ये सो उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, मैं आपके साथ ऐसी कोई डायग्राम शेयर करूँगा जहाँ पे ये सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर्स नहीं लिखे होंगे, कुछ चीज़ें लिखी होंगी, कुछ मिसिंग होंगी, तो उसके मुताबिक आपने उसको अपडेट करना होगा। गॉट द पॉइंट जी? yes sir, बाकी जो वो होता है आपका, अल्लाह भला करे, आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर के अंदर, या टीसीपी यूडीपी आपको काफ़ी तक क्लियर हो गए हैं। अच्छा, टीसीपी का तो हमने हेडर देख लिया था, एक और चीज़ भी तो चलो अभी साथ ही करते रहते हैं। जो अभी हमने यहाँ पे ये हेडर देखा था, कहाँ गया जी? हाँ, टीसीपी में सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर दोनों होते हैं, क्योंकि उसने रीट्रांसमिशन करनी है। रीट्रांसमिशन का डिसीजन कब होता है? जब आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे यूडीपी का हेडर चेक करूँ, तो अब ये देखो, यूडीपी का जो हेडर है, यूडीपी ने क्या ट्रांसमिशन करनी है, रीट्रांसमिशन करनी है? no sir, नहीं करनी है। तो क्या यूडीपी को अपने पैकेट के अंदर वो लिखने की ज़रूरत है, कोई सीक्वेंस नंबर या कोई no sir, एक्नॉलेजमेंट नंबर? तो ये देखो, अगर यूडीपी का पैकेट जा रहा होगा ना, तो उसके अंदर देखो सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, लेंथ है, चेकसम है और डाटा है। जबकि टीसीपी के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है? उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं। क्यों? सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, विंडो साइज, चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर, रिजर्व कुछ हैं, फ्लैग्स हैं, मतलब अब ये सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट सब में, दोनों में। लेकिन टीसीपी में कुछ एक्स्ट्रा बाइट्स हैं, यानी जो टीसीपी का हेडर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है? yes sir, और टीसीपी का हेडर कितना बड़ा होगा? मिनिमम 20 बाइट्स का होगा, मैक्सिमम 60 बाइट्स का होगा, ठीक है? yes sir, अब ये देखो, गौर से देखना इस चीज़ को। ये सोर्स पोर्ट है 2 बाइट्स का, ये भी 2 बाइट्स का। सीक्वेंस नंबर बताओ कितनी बाइट्स का? 32, बत सॉरी 8, हैं? 4 4 4 बाइट 32 बिट्स। बेट, एक्नॉलेजमेंट नंबर कितनी बिट्स का है? 32, क्लियर हो गया? yes sir, चेकसम कितनी बिट्स का है? 16, 16 बिट्स, यानी दो। अच्छा, अब ये देखो, पहली जो रो है वो भी 4 बाइट की है, दूसरी रो भी 4 बाइट की, तीसरी रो भी 4 बाइट, चौथी भी 4 की और पांचवी भी 4 की। तो 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, कितनी रोज़ हैं? 5 रोज़ हैं। 5 तो जो 20, जो हेडर है वो 20 बाइट का हो गया। अच्छा, नीचे कुछ बिट्स हैं ऑप्शनल, ठीक है? और भी बाइट्स हेडर में ऐड हो सकती हैं, और एक्स्ट्रा कितनी, ये जो ऑप्शंस हैं ये कितनी हो सकती हैं? यहाँ से देख के बताओ, लॉजिकली सोच के आंसर देना। 60 बाइट्स तक हो सकती है। टोटल 60 हो सकती है ना, तो 20 20 और बाइट्स तो 60 के ऊपर दरमियान, वाली है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये कितनी हो सकती है? तो 20 बाइट्स में 8। ऑप्शंस हो सकती हैं हमारे पास 40 60। बाइट्स की। 40 बाइट्स की भाई। अगर टोटल, yes sir, देखो टोटल का साइज मैंने तुम्हें कह दिया, मैक्सिमम 60 बाइट्स का हो सकता है, मैक्सिमम। उसमें से ये जो ऊपर वाली हमने जो 5 रोज़ हैं ये तो फिक्स है ना, ये 5 रोज़ में कितनी बाइट्स हैं? 20 बाइट्स हैं। तो ऑप्शन में आपके पास 40 मैक्सिमम हो सकती है ना, तो 20 जमा 40 60 हो जाएंगी। क्लियर हुई बात? yes sir, सो आज के लिए मेरा ख्याल है इनफ है। आपने ये ज़रूर करना है, ये वाले जो ये मैंने आपको लिंक्स भेज दिए थे, इन लिंक्स के साथ खेलें। अच्छा, ये याद रखना है,
जिसको किल करना है उसको यहाँ पे पहले आप यहाँ से पॉज करें, इसको यहाँ से क्लिक किया, जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको आप किल कर दें, ठीक है। Yes, फिर sir. रिज्यूम कर लें। अब ये इसको पैकेट नहीं मिला तो अब वो क्या करेगा, यहाँ से सेंड करते जाएं, ठीक है। पॉज किया, ये देखो मैं इन दोनों को, इसको सेलेक्ट किया, किल कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, किल कर दिया। अब ये यहाँ पे क्योंकि ये सेलेक्टिव रिपीट है तो ये देखो इसको भी अपने पास वो कर लेता है, रिसीव हो गया। इसी तरह इसको उसने क्या किया, यहाँ पे भी उसने बफर में रख लिया कि यार हाँ हाँ मिल गया मिल गया। अब यहाँ पे देखो जो इसने रिकॉर्ड रखा है, क्या रखा है, किस किस की एक्नॉलेजमेंट मिल गई है। जिसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई है उसको वो रिपीट रीट्रांसमिट नहीं करेगा, ठीक है, सही है ना, क्लियर है। यस जब सर। जबकि गो बैक एंड में क्या होता है, गो बैक एंड में अगर कोई बीच में से डिलीट हो गया तो अब वो क्या करेगा, यहाँ से देखो एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देखो कौन सी आ रही है, 12 12 12 12, यानी आखिरी 12 रिसीव हुआ है, मुझे आखिरी 12 रिसीव हुआ है। इसने अपने पास यहाँ पे कोई बफर नहीं बनाया, यानी रिसीवर ने अपने ज़िम्मे कोई काम नहीं लिया हुआ, वो कहता है सेंडर बस सारे मुझे दोबारा भेज दे। सेलेक्टिव रिपीट में सेंडर भी कुछ काम कर रहा है और रिसीवर भी कुछ काम कर रहा है, रिकॉर्ड दोनों मेंटेन कर रहा है। अब इसमें देखो उसने n एलिमेंट्स को रिपीट कर दिया है, गो बैक n, वाई इतने एलिमेंट पीछे जाओ, दोबारा से ट्रांसमिशन शुरू करो। गॉट द पॉइंट। सो गो बैक n में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या थे कि भाई एक इसमें हम n एलिमेंट्स को रिपीट रीट्रांसमिट करते हैं, जबकि जो सेलेक्टिव रिपीट है उसमें सेलेक्टिव एलिमेंट्स को हम रिपीट करते हैं। लेकिन गो बैक एन में रिसीवर के ऊपर बर्डन नहीं है, मतलब उसने कोई रिकॉर्ड नहीं रखने, जबकि सेलेक्टिव रिपीट में यहाँ पे देखोगे तो वो अपने पास रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा कि कौन कौन से आ गए हैं कौन से नहीं आए, उसके मुताबिक वो सेंड कर रहा है। सो अगर आपको आपका जो रिसीवर है उसके ऊपर आप बर्डन नहीं डालना चाहते तो आप गो बैक एन पे करेंगे, लेकिन उस सूरत में सेंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा रीट्रांसमिशन की जिम्मेदारी आ जाती है, ठीक है जी, ठीक है। यस सर। सो इसको आपने अच्छे से देखना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी हमारे लिए। एंड आप इंशाल्लाह मैं आपको स्लाइड्स भेज रहा हूँ,